नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद के बीच भगवा स्कार्फ में कॉलेज पहुंचे छात्र। हिजाब विवाद। कर्नाटक सरकार ने शिक्षा संस्थानों से उच्च न्यायालय के फैसले तक मौजूदा नियमों का पालन करने को कहा। राष्ट्र के नाम समर्पित 216 फीट ऊंची प्रतिमा पीएम मोदी ने बताई ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक। मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव बनेंगे आरजेडी प्रमुख, लालू यादव। एलओसी पर संघर्ष विराम से जुड़ा जनरल एमएम नरवणे का दावा सही नहीं, पाक सेना। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटक में कुछ मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थित होने देने की मांग को लेकर विरोध के बीच छात्रों के एक समूह ने फिर से भगवा स्कार्फ पहनकर अपने कॉलेज तक मार्च किया। उडुपी जिले के कुंडापुर के वीडियो में लड़के और लड़कियां कॉलेज की यूनिफॉर्म पर स्कार्फ पहने हुए और कॉलेज जाते समय जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विरोध ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी हैं और राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने इस मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साधा है। हिजाब विवाद के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को मौजूदा यूनिफॉर्म संबंधी नियमों का पालन करने के लिए कहा है, जब तक कि उच्च न्यायालय अगले सप्ताह इस संबंध में आदेश नहीं देता। इस मुद्दे के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में फैसले फैलने और उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले मामले के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में सरकार का स्टैंड रखा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और संविधान दिवस जैसे सभी आधिकारिक समारोह में बेंगलुरु में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ, धारवाड़ और कलबुर्गी की पीठों में भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र लगाने का संकल्प लिया और जिला और तालुका अदालतों में भी चित्र लगाने का फैसला किया। पूर्ण न्यायालय की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर एक सर्कुलर जारी किया गया। कॉपी में रजिस्ट्रार TG शिवशंकर गौड़ा ने कहा कि धारवाड़ और कलबुर्गी बेंच के अतिरिक्त रजिस्ट्रार और जिलों और तालुकों के सभी यूनिट प्रमुख उक्त दिन डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। खाता मेलों का आयोजन उन अपार्टमेंटों में किया जाना चाहिए जो संपत्ति कर के दायरे से बाहर है, ताकि उन्हें संपत्ति कर के दायरे में लाया जा सके। BBMP के मुख्य आयुक्त श्री गौरव गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खाता मेला आयोजित करने के लिए शहर में 20 ऐसे अपार्टमेंट की पहचान की जानी चाहिए। संपत्ति कर पर बैंगलोर अपार्टमेंट फेडरेशन के साथ एक आभासी बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संपत्ति कर BBMP के लिए आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए अधिकारियों को अधिक संपत्ति कर एकत्र करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर के दायरे से बाहर रहने वाली संपत्तियों को इसके दायरे में लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण किया। यह 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है, जिन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बसंत पंचमी के मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा देहरादून की हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी पहुंचे। वे यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई मां सरस्वती की पूजा अर्चना में शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के साथ जीवन के अनुभवों को भी साझा किया। इस खास दिन पर छात्र भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए। छात्रों के संबोधन के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने हाथों से एक पौधा भी लगाया। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को उन अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि वह पद छोड़ देंगे और बेटे तेजस्वी यादव अगले पार्टी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल सकते हैं। दिल्ली में जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा, मूर्ख लोग हैं जो ये बात फैलाते हैं। जो भी होगा हमें पता चल जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी यादव को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की बात को खारिज करते हुए कहा था कि लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने रहेंगे। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बेबाक अंदाज और शेरो शायरी के लिए राजनीति में भी उतने ही लोकप्रिय रहे हैं जितने कि वो टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले लाफ्टर शो में रहे हैं। फिलहाल पंजाब विधानसभा चुनाव में वो फिर से सुर्खियों में हैं। इसके पीछे उनकी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। फिलहाल वह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस बार भी वह इसी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारत के साथ 2021 में हुए संघर्ष विराम समझौते को एक की ताकत या दूसरे की कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और उसने भारतीय थल सेना प्रमुख के इस दावे को भ्रामक बताया कि संघर्ष विराम इसलिए जारी है कि भारत ने बेहद मजबूत स्थिति के साथ बातचीत की। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने सीमा पर तनाव घटाने के मकसद से बीते साल 25 फरवरी को घोषणा की थी कि वे 2003 के संघर्ष विराम समझौते पर प्रतिबद्धता जताते हुए नियंत्रण रेखा LOC पर गोलीमार बंद कर देगी। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की यह टिप्पणी भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के नई दिल्ली में एक संगोष्ठी में दिए उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को लेकर कहा था कि यह जारी है। नेदरलैंड में HIV का नया वेरिएंट मिला है। बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेन अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है और इम्यून सिस्टम को ज्यादा तेजी से नुकसान पहुंचाता है। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं ने गुरुवार को नेदरलैंड में दशकों से छिपे HIV के अत्यधिक घातक स्ट्रेन की खोज की घोषणा की। हालांकि उनका कहना है कि मॉडर्न इलाज की प्रभावकारिता की वजह से चिंता की कोई बात नहीं है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद के बीच भगवा स्कार्फ में कॉलेज पहुंचे छात्र। हिजाब विवाद। कर्नाटक सरकार ने शिक्षा संस्थानों से उच्च न्यायालय के फैसले तक मौजूदा नियमों का पालन करने को कहा। राष्ट्र के नाम समर्पित 216 फीट ऊंची प्रतिमा PM मोदी ने बताई ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक। मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव बनेंगे RJD प्रमुख लालू यादव। LOC पर संघर्ष विराम से जुड़ा जनरल MM नरवणे का दावा सही नहीं, पाक सेना। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ अन्य समाचारों के साथ। धन्यवाद।